प्रदेश में कांग्रेस को उपचुनाव में बढ़त मिली है, उसके बाद से ये माना जा रहा है कि जल्दी राजनीतिक नियुक्तियां होगी। दीपावली जा चुकी है। हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी। चौधरी साहब, कांग्रेस ने खुशखबर थी, उपचुनाव जीता है। अब कब कार्यकर्ताओं को उम्मीद जगी है, कब तक ये नियुक्तियां हो सकती है? बहुत ही जल्दी इसका पटाक्षेप होगा, क्योंकि सब चीजें लगभग ही तय हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने ये कहा है कि मैं दिल्ली में 16 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, वो प्रियंका गांधी जी और वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी के साथ में हमने जो कमेटी बनी थी, उसमें हमने बिंदुओं पर चर्चा की है विस्तार से। और अब आप देखिए कि जो रिजल्ट्स हैं कांग्रेस के पक्ष में केवल राजस्थान में नहीं आए, हिमाचल प्रदेश जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पे भी हमारी लोकसभा सीट जीती है और कांग्रेस की विधानसभा की बीजेपी वहाँ से। ये क्या केंद्र के खिलाफ नीतियां माने या प्रदेश सरकार का काम माने? आप ये देखिए, निश्चित रूप से जो केंद्र की दो पॉलिसी में बहुत सारी बातें हैं केंद्र के खिलाफ बोलने के लिए मेरे पास में, पर आम जन के अंदर सबसे बड़ा जो आम जन को घाव हुआ है वो महंगाई का घाव है और उसकी जेब कटी है। और वो जेब काटने वाला जेब कतरा कोई है तो वो भारत सरकार है। उन्होंने आम जन की जेब काटी है और 110 रुपए का पेट्रोल कर दिया, डीजल महंगा कर दिया 100 के ऊपर। आप देखिए कि हर चीज का महंगाई से ताल्लुक है, चाहे सब्जियां हैं, खाद है, चाहे कुछ भी तरह का ट्रांसपोर्ट है, सब आजकल ट्रांसपोर्ट डीजल से होता है। ट्रेनें डीजल से चल रही है, ट्रांसपोर्ट ट्रक डीजल से चल रहा है। महंगाई सबसे बड़ा कारण है। 900 से ऊपर रेट सिलेंडर की हो गई है, तो क्या आज वापस व्यक्ति उससे लकड़ी जला करके काम चलाने की बात करेगा? सर, बात महंगाई की कर रहे हैं तो केंद्र सरकार ने दिवाली पे तोहफा दिया एक्साइज ड्यूटी कम करके, लेकिन राज्य सरकार इस पर भी अड़िग है, वो वेट कम नहीं करना चाह रही है। नहीं, आप अड़िग की बात मत कहो। उन्होंने किया है तो राजस्थान सरकार भी इस पर जरूर सोचेगी और राजस्थान सरकार को सोचना भी चाहिए। ये जो संगठन के आप उपाध्यक्ष, आपको लगता है सरकार को इस पर काम करना चाहिए? जनता की मांग है। नहीं, करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। जनता की चुनी हुई सरकार है राजस्थान की कांग्रेस की सरकार। और आप देखिए, जो दूसरा मुद्दा है जो चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मत पड़ा है, वो है किसानों का मुद्दा। देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा। 70% से ज्यादा आबादी देश के किसान हैं। आज कोरोना काल में भी जब सब लोग घरों में बैठ गए थे, देश का किसान खेत में खड़ा रहा और उसने उपजाऊ की। मैं उसके जज्बे को सलाम करता हूं देश के किसान के। और उसमें उन्होंने उपज को दिया और देश की जो माली हालत को मेंटेन रखा, उसको बचा के रखा। और आज वो 1 साल के करीब हो गए हैं, वो वहां पर दिल्ली को घेरे हुए बैठे हैं। उनके साथ अत्याचार हुए, उनकी हत्याएं हुए, उनके सिर फोड़े गए, आम जन ने देखा है। सारा किसान इस बात से त्रस्त है इस सरकार से, क्योंकि जो विरोधी बिल लाए हैं ये, एक भी देश में किसी किसान ने किसी मीडिया के सामने खड़े होकर ये नहीं कहा कि मैं इस कानून के पक्ष में हूँ। सर, अगर बात किसानों की थी, विरोध जताया जनता ने, महंगाई को विरोध जताया, कांग्रेस को राजस्थान में समर्थन दिया और अन्य जगह में समर्थन दिया। अब राजस्थान का कार्यकर्ता चाहेगा कि चूंकि संगठन नहीं है 1.5 साल से, आप उपाध्यक्ष हैं, केवल प्रदेश स्तर का संगठन है, जिला स्तर का संगठन में कब तक? बिल्कुल आपने बात सही कही है। उसी के ऊपर मंथन के अंदर वो बिंदु भी है। और बहुत शीघ्र ही जब मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा, राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, उसके तत्काल बाद जिला अध्यक्षों का जो प्रकरण होगा। अभी हमारे कांग्रेस सदस्यता अभियान की अभी शुरुआत हो चुकी है। मीटिंग जयपुर में हुई थी, माकन साहब आने वाले थे पर प्लेन लैंड नहीं कर सका, तो सीएम साहब और प्रदेश अध्यक्ष जी ने आके संबोधित किया था। और सदस्यता अभियान प्रारंभ हो चुका है राजस्थान में। पर ये अभी निवर्तमान जो कार्यकारिणी है वही काम देख रहे हैं, निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो काम देख रहे हैं। तो सर, ये माना जाए कि राजस्थान में संगठन में नियुक्ति और राजनीतिक नियुक्ति का दौर आ गया, मौसम आ गया? नहीं, मतलब ये समय आ गया है कि अब इस काम को भी किया जाए, ताकि आने वाला चुनाव के प्रति सरकार को या संगठन को। देखिए, आप और हम जानते हैं ये दिवाली अभी गई है, तो दिवाली में हर घर के अंदर सफाई होती है।
हर कोनों को साफ किया जाता है, नई हवा का संचार, नई ऑक्सीजन जो है वो मिले पार्टी को। तो वो तो तभी होता है ना जब हम नए लोगों को शामिल करें, नए विचार के लोगों को शामिल करें। ऐसा नहीं लगे कि गुटबंदी चल रही है, यहाँ गुटबंदी नहीं है, हम सब साथ मिल करके बीजेपी से हम लड़ेंगे। हमको ये संदेश देना है। उसी के लिए अब सारा काम होगा भाई आज देश में सबसे जो पार्टी देश की 70 सालों की जो पूंजी है उसको बेच रही है। ये कह रहे हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो फिर ये बेच क्यों रहे हो आप? 70 साल में जो कुछ नहीं हुआ, आपने 70 साल के बाद में आपने क्या किया? बेचने का काम कर रहे हो आप, जो 70 साल में जो चीजें खड़ी की गई है। और आप लगातार एक ही औद्योगिक घराने अडानी को जो है प्रमोट कर रहे हो, तो वो आम जन समझता है। और चाहे वो ये आपका जो राफेल हवाई जहाज घोटाला है, राहुल गांधी जी कह चुके हैं, बराबर वहाँ मुकदमा दर्ज हो गया है, फ्रांस के अंदर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज किया है। वहाँ के प्रेसिडेंट ने ये कह दिया कि मैंने तो प्राइम मिनिस्टर के कहने से अनिल अंबानी को ठेका दिया। तो सर अपन ये माने कुल मिला के कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस को वापस रिकॉर्ड करना है, उसके लिए संगठन नियुक्ति होगी और राजनीतिक नियुक्तियां भी होगी, और ये काम क्या इस महीने में हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो लगभग सब तैयारी हो चुकी है, लगभग। तो ये थे प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, पूर्व मंत्री, जिन्होंने कहा है कि सब कुछ तैयारी हो चुकी है और जल्दी कार्यकर्ताओं को खुशखबर मिलेगी। मनोज वर्मा, पीटीवी भारत, जोधपुर।